उनके पास बैलगाड़ी हुआ करती थी। उसको लेकर के वह रण क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और जब उस मार्ग से वो जा रहे होते हैं तो वहां पर किरंतन की वाणी अवतरित होती है। धोरेड़ा माँ मुके तारी धुसरे बातड़ी बिस्मी गाड़ी भर भरी धोरेड़ा माँ मुके तारी धुसरे। जब इंद्रावती की आत्मा राज्य के चिंतन में डूबी होती है बैलगाड़ी में बैठ करके, तो यह किरंतन श्री मेहराज के नाम से अवतरित होता है। यह किरंतन का भाव ये है कि इस जागने के ब्रह्मांड के अंदर जो श्री मेहराज जी का जो जीव है वो बैलगाड़ी के समान है, वो बैल के समान है और उन्होंने जो दायित्व ले रखा है वो क्या है, जागने का जो कार्य है वो गाड़ी के समान है। और उसके ऊपर जब मेहराज जी जो जागने कार्य के लिए निकलते हैं, जैसे बैलगाड़ी को हाँकने वाला चालक बैठा होता है, उसको जब मार्ग पर चलता है तो उसको कांटे चुभाया जाता है, उसको मारा जाता है तो उसको कष्ट होता है। तो उसी प्रकार से जागने के ब्रह्मांड के अंदर भी जो सदगुरु महाराज ने जो जागने का जो दायित्व श्री मेहराज जी को सौंपा है, और जब जागने के मार्ग पर जब आगे बढ़ते हैं तो बिहारी जी बारंबार उस बैलगाड़ी के चालक के समान अनेक सारे कष्ट देते हैं। कभी धारावाही को निकाल रहे हैं, कभी फूलवाही का परित्याग करा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इस प्रकार से कभी हमारे के जो राजा है उसके पास शिकायत करके श्री मेहराज जी को जागने कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। तो इस कारण से श्री मेहराज जी वहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, ये जो जागने का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है। इसलिए जो जागने का मार्ग है वो बहुत कठिन होने से भी हम उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि धर्मधनी ने साक्षात हमें आदेश दिया है कि परमधाम की जो आत्माएं इस माया के संसार में आकर के जो भूल गई है उनको जगा करके लेकर के आना है। यदि कोई गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है तो उस बैल को सुई चबाया जाता है, उस दर्द के पीड़ा के कारण से वो गाड़ी वहाँ से खींच करके अपनी मंजिल तक पहुँचाता है। उसी प्रकार से राज्य भी इस किरंतन के माध्यम से कह रहे हैं, ये जो मेहराज जी का जो जीव है, जो उनके ऊपर जागने का जो दायित्व सौंपा हुआ है कि सब सुंदरसार की जागृति करके उनको परमधाम लेकर के जाना है। जैसे बैलगाड़ी अपने मालिक को अपने मंजिल तक पहुंचा करके ही दम लेता है, उसी तरह से ये जो जागने का जो दायित्व है जो इंद्रावती जी को सौंपा गया है, बिहारी जी की जो कठिन परिस्थिति आने पर भी उनसे घबरा करके जागने का कार्य है उसको बंद नहीं करता है और उसको लेकर के अपने जो मंजिल है, लक्ष्य है, वहां तक लेकर के जाना है। और तब तक बंद करके जागने के कार्य को रोक करके नहीं बैठना है, जागने के कार्य निरंतर बढ़ाते रहना है। और आगे किरंतन की वाणी कहती है, धोरीड़ा अवाचक थयो रे मुक्ति न बुलायो रे काल में बेलो रे धोरी उबट उचाड़ो श्वास न खाया रे। जो बैल होता है वो गूंगा होता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है कि क्या करना है, लेकिन कुछ नहीं बोल सकता है। मार्ग में कीचड़ आ जाए, पत्थर आ जाए, उबड़ खुबड़ आ जाए, वो हाँपते हुए भी मालिक उसको जहाँ पर लेकर के जाता है उसको वहाँ पर पहुँचना होता है। इसी कारण से क्योंकि सभी सुंदरसार के नेतृत्व में श्री मेहराज जी ने गुरुपुत्र होने के नाते बिहारी जी को सदगुरु की गादी में बिठाया है। वो जो भी कठिनाई दे, कुछ भी दे दे, उनको वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बिहारी जी अपने गादी पर बैठने के इतने अहंकार में सभी सुंदरसार को निष्कासित करने तक के लिए तुले हुए हैं। इस कारण से श्री मेहराज जी भी उनको कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गुरुपुत्र होने के नाते, क्योंकि सदगुरु महाराज ने अंतिम समय में कहा था कि बिहारी जी को और मेहराज जी को दोनों मिलकर के इस जागने कार्य को संभालना है। उस दायित्व को पूरा करने के लिए भी वो वहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सदगुरु महाराज को जो वचन दे दिया है उस वचन से वो मुकर नहीं सकते हैं। इस कारण से मार्ग को आगे बढ़ाना है और जागने मार्ग से पीछे नहीं पड़ सकते। तो इस कारण से
ये मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि उपनिषद की वाणी भी कहती है सूरज से धारा निशितम गुहाय। यह जो आध्यात्म का मार्ग होता है बहुत कठिन होता है, तो सूर्य के धार पर चलने के समय होता है, सभी आध्यात्म रूपी मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। कोई बिरला ही व्यक्ति होता है जो आध्यात्म रूपी मार्ग पर सरलता से चल सकता है। इस कारण से संसार में जो भी विघटन आ जाए, चेष्टा आ जाए और कुछ भी कर सके, तब भी हमें इस जागने रूपी जो मंजिल है उसको आगे बढ़ा करके लेना है। भले समाज उस चीज़ को स्वीकार करता है नहीं करता है, लेकिन जिसको इस चीज़ ने पकड़ रखा हो, जिसका ऊपर ये दायित्व हो, उसको क्या करना चाहिए, अपनी मंजिल को निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस कारण से अपने मंजिल पर पहुंच करके उसको रोकना है। जैसे बैलगाड़ी अपने मंजिल तक पहुंच करके ही रुकता है, उससे पहले नहीं रुकता है। इसी कारण से जो जागने का जो दायित्व है, सभी परमधाम के ब्रह्म सृष्टि में जागृति है, भले कठिनाई क्यों ना आ जाए, फिर भी हमें वहीं पर जाकर के रोकना है। इस प्रकार से ये किरंतन का भाव इस प्रकार से था, क्योंकि ये वहाँ बैठे बैठे चिंतन कर रहे होते हैं। राज्य की कृपा से आवेश से वाणी का अवतरण होता है, जिस परिणाम के स्वरूप ये तो श्री महाराज जी ने अपने जीवन में ये संपूर्ण घटनाक्रम उनके जीवन में घटा, उन्होंने इस कार्य को करके दिखाया। लेकिन अब छठे दिन की लीला के अंदर हम सभी सुंदर साहित्य का दायित्व है कि अपने घर द्वार में रहते हुए, अपने संसारी कार्य को करते हुए भी इस सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को मैं अंगना नार इस कथन को चरितार्थ करते हुए हमें भी कुछ समय निकाल करके जागने कार्य के लिए अपना दायित्व को निर्वाह करना चाहिए, अपने समय को जागने कार्य के लिए लगाना चाहिए। क्योंकि पांचवें लीला से पहले राज्य ने किसी एक विशेष तन को चुन करके जागने का कार्य कराया, लेकिन इस छठे दिन के ब्रह्मांड के अंदर सभी परमधाम के ब्रह्म सृष्टि को यह दायित्व सौंपा कि अपने दिल को अर्श बनाए। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सभी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है, छठे दिन की लीला के अंदर अपने दिल को अर्श बनाए, अपने धनी को अपने अंदर विराजमान करे। और जो जागने का जो दायित्व है हम परमधाम पे लेकर के आए थे कि हम भी जाकर के आपको भूलेंगे नहीं, यदि भूल गए तो आप हमें जगह देना। और हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम आपको भूलेंगे नहीं, हम आपको याद करते रहेंगे। उस वचन को याद करते हुए हमें क्या करना है, निरंतर जागने के प्रकाश में हमें आगे बढ़ते रहना है। संसार में दुख आए, कष्ट आए, अभाव हो जाए, भले खाने के लिए हमें न मिले, फिर भी अपना समय निकाल कर कुछ समय मानव कल्याण के लिए, सुंदर साथ की जागृति के लिए, परमधाम के ज्ञान के प्रसार के लिए हमें अपने समय को वहाँ पर लगाना चाहिए। जब इस प्रकार से ये किरंतन अवतरित होता है, जब श्री जी वहाँ पर श्री जी की सेवा में पदम से 10 दिन तक श्री जी की सेवा में रहते हैं और सभी सुंदर साथ वहाँ से चल कर के भोगा जी आते हैं, वहाँ पर 3 दिन तक ठहरते हैं और वहाँ से श्री जी अब घोगे से चलकर सोहाली उतरते हैं, उसके पश्चात सूरत आते हैं। और सूरत में सैयदपुर की हवेली है, जो वहाँ गली में मोहनदास जी के वहाँ पर श्री जी जाकर के निवास करते हैं, क्योंकि वो वल्लभाचार्य मत को मानने वाले थे। तो वहाँ पर उन्होंने सुना कि श्री जी के मुखारविंद से अखंड ब्रजराज की चर्चा को सुनते हैं, तो मोहनदास जी को वहाँ पर उन्होंने फटकार लगाई और उन्होंने सोचा कि मोहनदास जी के अंदर इतने हृदय उनका खुला हुआ नहीं था। जब उनकी खंडनी सुनी तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो श्री जी को भी अच्छा नहीं लगता कि ये इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके पास में ही सटा हुआ घर जो है, एक ही गाँव में शिवजी भाई का घर था, तो श्री जी वहाँ से निकल करके शिवजी भाई के घर में आकर के अपन निवास बना लेते हैं। तो इस कारण से श्री जी कम से कम वहाँ पर 17 महीने तक रहते हैं। किस लिए रहते हैं? जागने के कार्य करने के लिए और ब्रह्म सृष्टि के जागने के लिए जो परमधाम में हमने वचन दिया था उस कार्य का हमें पूरा करना है। क्योंकि जागने के ब्रह्मांड के अंदर इंद्रावती को अक्षरातीत ने अपनी संपूर्ण शोभा दे रखी है। 5 शक्तियों के साथ राज्य इंद्रावती जी के धाम में विराजमान है और इस कारण से श्री प्राणनाथ जी अब वहाँ पर 17 महीने वहाँ पर निवास करते हैं। और वहाँ पर मोहनदास जी के वहाँ पर श्री जी के मुखारविंद से अखंड ब्रजराज की चर्चा होती है और वहाँ पर बहुत अधिक प्रभावित से ढंग होता है। जो वहाँ पर वैष्णव लोग रहने वाले होते हैं वो विवाह करने के लिए आ जाते हैं और वहाँ पर
जब शिवजी भाई को वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर भी बड़े अच्छी तरह से परमधाम की चितवनी, बाणी गायन, सत्संग, चर्चा, चितवनी सब कुछ वहाँ पर होता है। तो वहाँ पर वो दोनों भाई रहा करते थे। एक का नाम शिवजी था, एक का नाम रामजी भाई था। और वो दोनों भाई थे, एक ही परिवार के रहने वाले थे। दोनों की आत्मा जागृति करके शिवजी भाई को और रामजी भाई को उन्होंने कहा कि जामनगर के अंदर श्री बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हुए हैं, उनको जाकर के प्रणाम करना। यदि उन्होंने तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार कर लिया, तुम्हारी आत्मा की जागृति हो जाएगी। ऐसा बोल के श्री जी शिवजी भाई को पत्र लिख करके भेजते हैं कि ये सुंदर साथ यहाँ के रहने वाले हैं और इनकी आत्मा की जागृति हो गई है, कृपा करके आप इनके प्रणाम को स्वीकार करिए। ऐसा करके श्री जी ने पत्र लिख करके भेज दिया और उन्होंने कहा कि वहाँ जाकर के तुम अपने आत्मा जागृति के लिए प्रयास करो और उनकी कृपा से तुम्हारी आत्मा की जागृति हो जाएगी। जब तक तुम जाकर के वहाँ पर प्रणाम नहीं करोगे तब तक तुम्हारी आत्मा की जागृति नहीं हो सकती है। और उनको विशेष रूप से उन्होंने वहाँ पर भेजा क्योंकि जब 313 आत्माओं की जागृति हुई थी उसमें ये दोनों भाई भी सम्मिलित थे, क्योंकि उन्होंने साक्षात सद्गुरु महाराज से ताकम ले रखी थी और बाद में आकर के माया में भूल गए थे। उनको अक्षरातीत धामधनी का भी पहचान नहीं थी, श्री जी की वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं थी। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि तुम जाकर के वहाँ जाकर के बिहारी जी महाराज को प्रणाम करो। इस प्रकार से शिव जी ने परमधाम के अनेक सारे बातों को उनको समझा करके उन्होंने अब नौतनपुरी भेजा और रामजी भाई को भी पत्र लिख करके दे दिया और बिहारी महाराज के दर्शन कर करके आ जाना। और शिवजी भाई थे और थोड़े धनी थे, उनके पास धन संपन्न युक्त था। वो अपने घोड़े लेकर के पहुंच गए और बिहारी जी महाराज को जाकर के 5 रुपये भेंट कर दी और बिहारी जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम परमधाम के निर्मल आत्मा हो, तुम्हारी आत्मा की जागृति हो गई है, अब तुम्हें परमधाम में प्रवेश मिल जाएगा। और वो बहुत प्रसन्न होकर के अपने घोड़े में बैठ करके लौट करके आ जाते हैं नौतनपुरी से। और रामजी भाई वो गरीब थे, पैदल यात्रा करके 3 दिन यात्रा करके वहाँ पर पहुँचते हैं और कपड़े फटे हुए थे, खाने के लिए कुछ नहीं था। वो कुछ भी नहीं होने के कारण से केवल बिहारी जी के द्वारा लिखा गया जो पत्र है उसको ले जा करके देखते हैं। और बिहारी जी ने पूछा, उन्होंने कहा कि हमें बिहारी जी का दर्शन करा दो। तो वहाँ पर बिहारी जी के जो सेवा में रहता था उसने कहा कि लगता है कि कोई भिखारी है, उनके फटे पुराने कपड़े हैं, ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से भोजन भी नहीं किया होगा, मैले कुचले कपड़े को पहन करके आया है। तो बिहारी जी कहते हैं कि हम जो मैले कुचले कपड़े पहनने वाले का हम दर्शन नहीं करते हैं, ना उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको अंदर प्रवेश नहीं कराया जाए। उसने अंदर जाने नहीं दिया। तो रामजी भाई बहुत रोए, गिड़गिड़ा करके माफ़ी भी मांगी और कहा कि मेरे से कोई गलती हो गई है तो उसको क्षमा कर दीजिए। बहुत उनके कहने पर भी बिहारी जी ने उनके प्रणाम स्वीकार नहीं किया। 3 दिन दरवाजे के आगे बैठे रहे, रोते रहे। जब उन्होंने सोचा कि प्रणाम स्वीकार नहीं किया तो बिहारी जी के प्रति उनकी जो आस्था थी वो सब खत्म हो गए और वहाँ से चल करके फिर अपने घर के लिए आ जाते हैं। और जैसे ही रामजी भाई वहाँ पर आकर के अपनी सारी घटना वहाँ पर घटे, 3 दिन तक उनको किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा, पानी पीने के लिए नहीं पूछा, तो श्री जी भी बहुत दुखी हो जाते हैं। और श्री जी के मन में यह संशय उत्पन्न हो जाता है कि ऐसा लगता है कि राज्य की कृपा विशेष रूप से बिहारी जी के अंदर नहीं है। यदि राज्य की थोड़ी सी भी यदि कृपा उनके अंदर होती तो उनको इस प्रकार के जो कार्य है उनको नहीं करना चाहिए था। और इस कारण से उधर बिहारी जी को ये बात पता चले कि जो धारा भाई को मैंने सुंदर साथ के समूह से बाहर निकाला था और रामजी भाई का मैंने प्रणाम स्वीकार नहीं किया और राधा भाई रूपा भाई को मैंने समाज से बहिष्कृत कर दिया था, उन सबको बिहारी जी ने अपने पास में रखा हुआ है। तो इसको सुन करके बिहारी जी दुखी हो जाते हैं। जो मैं जिनको दूर करता हूँ श्री बिहारी जी उनको अपने पास रख लेते हैं। इस कारण से वो अपने अंदर विचार कर रहे होते हैं। तब राम जी को काढ़िया इनको रखे साथ में, ये भली न करी इनने दुख पाया इन बात से। और जब इस प्रकार से बिहारी जी ये सुनते हैं कि बहुत दुखी हो जाते हैं तो श्री जी भी सोचते हैं कि
जो जागने का कार्य मुझे राज्य ने स्वयं यहाँ पर सौंपा हुआ है, उस कार्य से मैं कभी भी नहीं मुकर सकता। उस दायित्व को तो मुझे पूरी तरह से निर्वाह करना है। तब यहाँ पर कहा जाता है कि तब श्री जी साहिब जी ने कहा, जो कोई लूला लंगड़ा साथ इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुँचावे पकड़ हाथ। तब श्री जी साहिब ने कहा, जब श्री प्राणनाथ जी ने ये बात कही, जो कोई लूला लंगड़ा सुंदर साथ हो। लूला लंगड़ा कहने का तात्पर्य है जो समाज से बहिष्कृत हो चुके हो, जिसको समाज स्वीकार न करता हो, ऐसा सुंदर साथ है। पांगला का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति हो जिसके ऊपर दूसरे की छत्र छाया में रहना पड़े, जिसको कोई सहायता करने वाला न हो, ऐसे सुंदर साथ जो ज्ञान से विहीन हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे जो सुंदर साथ होते हैं उनको इंद्रावती न छोड़े इनको, क्योंकि इंद्रावती जी उनको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि राज्य ने परमधाम के ब्रह्म सृष्टि को जगाने का दायित्व मुझे सौंप रखा है। पहुँचावे पकड़ के हाथ, मैं उनके हाथों को पकड़ करके उनकी सहारा बन के उनको परमधाम के मार्ग अवश्य दिखाऊंगी, ऐसा श्री इंद्रावती जी की आत्मा सोचती है। इस समय अब अबासी बंदर से गोवर्धन जी सूरत से आए और श्री जी के चरणों में वहाँ पर रहने लग जाते हैं, और उन्होंने श्री जी की सेवा अपने हाथ में ले ली। जब तक वहाँ पर रुकते हैं, सारा सुंदर साथ की सेवा और श्री जी के लिए जो भी पैसा चाहिए, जो भी व्यवस्था चाहिए, और सब कुछ वही वहाँ पर करते हैं। इस कारण से शोर पड़ा शहर में, चर्चा आवे खलक। तो इस कारण से जब वहाँ पर श्री जी रुकने लगते हैं तो वहाँ पर पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि श्री जी के मुखारबिंद से अलौकिक चर्चा होती है। जब श्री जी के द्वारा अखंड ब्रजराज की चर्चा चलती है, जो ब्रजराज अखंड है वो आज भी प्रतिदिन ब्रजराज की लीला चलती है। वो कभी अखंड है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है, वो अखंड में है, वो निराकार से परे है। और कृष्ण जी के ये दो स्वरूपों का जो भेद बताया जाता है, तो उसी वहाँ पर सूरत के अंदर वेदांत मत के मानने वाले भीम भाई और श्याम भाई, ये जो वेदांत मत के मानने वाले दो विद्वान वहाँ पर थे।